तो एयर पॉल्यूशन भी क्या चीज़ है, हम इसके खिलाफ भी बड़ा आंदोलन करेंगे और सड़कों से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक ये सरकार कुछ मेजर्स नहीं लेती है। वो काम अगर आप कर भी रहे हैं जो देश की जनता को दिखना चाहिए, किसी को भी नहीं दिख रहा है। आपके काम का 5% भी भारत की जनता को, इस यूथ को जिसको आप देश का भविष्य कहते थे, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या मांग है आपकी? इस तरह से आप फेस और आंखें अपनी कवर कर रखे हैं। जी, हमारी मांग ये है कि हमें साफ हवा और साफ पानी मिल जाए। और बात रही कि मैं जो बन के बैठा हूँ वो क्या है, वो ये है कि जितनी आवाज़ उठ रही है, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पे कोई ध्यान दे रही है और सरकार मेरी तरह होकर के अंधी होकर के बैठी हुई है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और यहाँ पे पोल्यूशन का इतना बुरा हाल हो चुका है कि दिल्ली में तमाम लोग अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जनता सड़कों पे उतर आई है और सरकार से मांग कर रही है कि कुछ ना कुछ एक्शन ले, सरकार कार्रवाई करे पोल्यूशन को लेके। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश मानसून है जी। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं दिल्ली NCR में रहता हूँ। क्या मांग है आपकी? इस तरह से आप फेस और आंखें अपनी कवर कर रखे हैं। जी, हमारी मांग ये है कि हमें साफ हवा और साफ पानी मिल जाए। और बात रही कि मैं जो बन के बैठा हूँ वो क्या है, वो ये है कि जितनी आवाज़ उठ रही है, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पे कोई ध्यान दे रही है और सरकार मेरी तरह होकर के अंधी होकर के बैठी हुई है। सरकार तो एक्शन में है, लगातार काम कर रही है पोल्यूशन को कम करने के लिए। सरकार जो काम कर रही है वो बहुत ही बचकाने काम है। जिस तरीके से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिस तरीके से छोटे छोटे लेवल पे काम किया जा रहा है, जो बस दिखावटी लग रहा है। जो असली काम है, जिस तरीके से हमने चूंकि चुन के उनको भेजा है, उन्होंने कोई ऐसी साइंटिफिक कमेटी नहीं अभी तक बिठाई है जो फाइंडिंग्स निकाल सके कि कौन कौन से मेजर जो पॉल्यूशन करने वाले हैं उसको निकाल करके उस पर काम कर सके। वैसा काम अभी तक कोई नहीं दिख रहा है। सरकार तो कह रही है ना कि हम लगातार जो है तमाम चीज़ें वितरण कर रहे हैं जिससे आग ना जलाई जाए। जो गार्ड हैं उनको जो है हीटर दिए जा रहे हैं ताकि पोल्यूशन कम हो। मैम, अगर पॉल्यूशन की बात करा जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि आप कोई भी ऐसा सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। बस चूंकि जिस तरीके से सरकार बोल रही है उसी तरीके से मैं बना हूँ यहाँ पे कि वो बस आंखों में पट्टी बांध करके मन मर्जी का कुछ भी करे जा रही है। आप देखोगे कि अभी भी कंस्ट्रक्शन दिल्ली NCR में चालू है। अभी भी कई जगह कूड़े जलाए जा रहे हैं। अभी भी कूड़े का निपटारा सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। अभी भी जो गाड़ियों का देख रहे हैं कि इतने लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम नहीं किया जा रहा है। तो मैं ये सिर्फ बातें बता रहा हूँ, बाकी जो कि चूँकि हमने उनको भेजा है चुन करके, तो मुझे एक उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि जो मैं बन के बैठा हूँ अभी वैसे वो ना बने, हमें गलत साबित करें और कुछ सख्त कदम उठा के देखें। आपको क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है रेखा गुप्ता जी से या एनवायरमेंट मिनिस्टर से, जो पर्यावरण मंत्री हैं, उनसे क्या उम्मीद है कुछ? मैम, अगर बात करें अभी की बात, तो अभी तो उम्मीद लगभग खत्म के बराबर है। लेकिन मैं अपनी निजी बात करूं तो चूंकि हमने वोट दे करके उनको सरकार बनाया है, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हम टैक्स देते हैं उनको सरकार चलाने के लिए, इतने पैसे देते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, तो आशा भी उन्हीं से है। हम चाहते हैं कि वही काम करें। क्या लग रहा है कि जिस तरह से जनता सड़कों पे है, क्या ये नौबत आनी चाहिए थी पोल्यूशन को लेके? मुझे तो लगता है मैम कि अगर जिस तरीके से मैं बन बैठा हूँ, अगर यही स्थिति रही, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, कोई ऐसा सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है, तो मैं पूरे दिल्ली को आह्वान करूंगा कि सड़कों पे उतरे और एक साफ हवा, साफ पानी की डिमांड करें। ये तमाम लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, कहाँ से आए हो? आई एम अ स्टूडेंट एट जीसस एंड मैरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो क्या लग रहा है पोल्यूशन को लेके आप लोग सड़कों पे हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल यार, उतरना पड़ेगा ना। आई मीन देयर आर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, एंड इट इज अ हेल्थ इमरजेंसी व्हाट वी आर विटनेसिंग इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। एंड we as student, it is our duty, it is our responsibility to come forward, to put forward our views, and the government is very repressive in contemporary times, so yeah. तो सरकार क्या कुछ एक्शन ले रही है? सरकार तो कह रही है हम लगातार काम कर रहे हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए। वो काम अगर आप कर भी रहे हैं जो देश की जनता को दिखना चाहिए, किसी को भी नहीं दिख रहा है। आपके काम का 5% भी भारत की जनता को, इस यूथ को जिसको आप देश का भविष्य कहते थे, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं ना कि पोल्यूशन चिल्ला रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं सरकार को। प्रधानमंत्री ने कहा मौसम का मजा लीजिए। मौसम का मजा बहुत अच्छा लगता है साहब, जब आप अपने दफ्तरों से लेते हैं जहाँ पर महंगे महंगे एयर प्योरीफायर्स रहते हैं। बट थिंक अबाउट द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हु कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ एयर प्योरीफायर्स। व्हाट आर यू डूइंग?
हम लेकिन तमाम लोग तो कह रहे हैं ना कि ये कुछ दिन की बात है, पराली जलाते हैं किसान, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। और आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से, माइन से कुछ नहीं हो रहा है, पर किसानों की पराली जला देने से बहुत कुछ हो रहा है। व्हाट मेजर्स आर यू टेकिंग? वी आर नॉट सीइंग, वी कैन नॉट सी इट। कहाँ है आपके मेजर्स वो सारे? लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ है, नई सरकार बनी है भाजपा में, टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। अभी हम देखते हैं दिल्ली का हाई कोर्ट बहुत बढ़िया से गरिया देता है जब केजरीवाल की सरकार होती है। पहले आप, एक मीम भी बहुत बढ़िया निकला था इंस्टाग्राम पे, पहले आप सलाम करते हैं, अब साहब सलाम ठोकते हैं सरकार को। तो रेखा गुप्ता को आप क्या कहेंगी, जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उनको क्या कहेंगी? रेखा गुप्ता तो फिलहाल मतलब एकदम मुझे लग रहा है मौसम का मजा, जैसे उनके गुरु ने बोल ही दिया है तो चेला तो अब वो अपनाएगा ही ना। गुरु प्रधानमंत्री बोला है तो अब चेला तो कहेगा ही कि मौसम का मजा लेंगे। उनके लिए क्या भाई, बड़े लोग हैं तो। अच्छा, जनता जो सड़कों पे है, इसका क्या असर होने वाला है? इट इज़ अ मूवमेंट, व्हाट वी आर क्रिएटिंग इज़ अ हिस्ट्री। कि आप ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते भारत की जनता को। ये वही भारत की जनता है जो CA/NRC के खिलाफ लड़ जाती है। ये वही भारत की जनता है जो NEP FIUP के खिलाफ बड़े बड़े मूवमेंट्स करती है। तो एयर पॉल्यूशन भी क्या चीज़ है, हम इसके खिलाफ भी बड़ा आंदोलन करेंगे और सड़कों से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक ये सरकार कुछ मेजर्स नहीं लेती है। लेकिन आप लोग सहयोग कीजिए सरकार का, प्लांटेशन में और चीज़ों में इस तरह का प्रदर्शन करने से क्या हासिल हो जाएगा? What plantations are you doing? I mean, ऐसी परेशानी है। We are in Delhi. Majority of trees वो तो ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं करते हैं। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो कुछ ना प्लांटेशन, ना कोई मेजर, नथिंग इज हैपनिंग हियर। और सरकार पूरे अपने मजे में है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की भाजपाई सरकार हो। आने वाले समय में क्या लग रहा है, जिस तरह से आए दिन पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा, और सरकार तो अपना ठिकरा फोड़ रही है कि हम जो पानी के फव्वारे हैं तमाम सड़कों पे मशीनें लगाएंगे, सब कुछ अवेलेबल करवाएंगे। यार आप देखिए किस तरीके से, एक बार आई वाज ट्रैवलिंग टू सम प्लेस, पॉश इलाकों में वाटर स्प्रिंकलिंग होती है, जो मेजर्स करते हैं कि कहाँ से पॉल्यूशन AQI पूरा मेजरमेंट होता है, वहाँ पर वाटर स्प्रिंकलिंग हो जाता है। पर आप उन इलाकों में कुछ नहीं करते और आप बेसिकली बस मैनिपुलेट करते हैं गवर्नमेंट डेटा को। तो आप हमें झूठा डेटा प्रोवाइड कराते हैं। ये AQI साफ साफ क्लियर है कि इट इज 400, इट इज क्रॉसिंग 400, इट इज क्रॉसिंग 500। तो देखिए, प्रदूषण को लेकर जिस तरह से जनता सड़कों पे है, और पोल्यूशन की बात करें तो बढ़ता ही जा रहा है, तमाम लोग बीमार हो रहे हैं इसको लेके। अब जनता सड़कों पे है और मांग कर रही है कि सरकार इस पे जल्द से जल्द एक्शन ले, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार बीमार हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, एडमिट हो रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ी ये बात हो जाती है कि दिल्ली में क्या चल रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मैं आपको केवल 3 चीजें बताना चाहता हूँ।